वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स, नेवी और अन्य फिजिक्स संबंधी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आज का बेहतरीन क्वेश्चन और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी गया है। अच्छा क्वेश्चन है रेडियो एक्टिवता से संबंधित। किसी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया की समीकरण निम्न हो तो सी का मान क्या होगा, जो कि सी के लास्ट में जो क्या बचेगा। सबसे पहले क्या है, 92 यूरेनियम 238 दिया गया है। सबसे पहले क्या निकला है, अल्फा कण। फिर उसके बाद ये ए में परिवर्तित हुआ, फिर बीटा प्लस कण, फिर बी में परिवर्तित हुआ, फिर बीटा नेगेटिव कण, फिर सी। तो सी की वैल्यू क्या है, 92 यूरेनियम, 92 सी 234, 91 सी 230, 90 सी 236 या फिर 90 सी 234। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और नोटिस की होगी दोस्तों, ईरान और यूएसए के बीच और इजराइल इनके बीच में जो भी युद्ध चल रहा है, तो जो सप्लाई चेन है तेल की और गैस की तो थोड़ी सी बाधित हुई है। लेकिन अब भारतीय इंडियन जो नेवी है उसने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया है, जो कि कहाँ पे, हारमुज की खाड़ी, हारमुज जो स्ट्रेट है उसमें जो इंडियन ऑयल की जो भी शिप हैं या एलपीजी गैस की जो भी शिप्स हैं उनको सुरक्षित भारत तक लाने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा इंडियन नेवी द्वारा चलाया गया है, जिसमें इंडियन नेवी ने वहाँ पे युद्धपोत भी तैनात किए अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी शिप्स की सुरक्षा के लिए। चलो अपन अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो जनरल नॉलेज की बात हो गई, जो कि सामान्य घटनाएं घट रही है अपनी जीवन में, तो उस चीज़ का भी इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों। चलो अपन अपने क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, रेडियो एक्टिविता क्या होती है। रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता इसमें होता क्या है कि किसी नाभिक द्वारा अपने द्रव्यमान का समय के साथ स्वतः अपने आप जो विघटन होता है, मतलब अपने आप उसका विघटन होने की जो प्रक्रिया है वो रेडियो एक्टिविता कहलाती है। और इस चीज़ की खोज किसने की थी, हेनरी बेकुरल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। हेनरी बेकुरल, बेकुरल। और प्रायोगिक रूप से मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी ने इसे प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया था। ठीक है दोस्तों। और रेडियो एक्टिव विकिरणों का मापन, जो रेडियो एक्टिव विकिरणें होती हैं, जब भी रेडियो एक्टिव तो होती है तो उसमें 3 प्रकार की विकिरणों का उत्सर्जन होता है मुख्य रूप से। कौन कौन सी, अल्फा किरणें निकलती हैं, बीटा रेज भी निकलती हैं, इसके अलावा गामा किरणें भी निकलती हैं। ठीक है दोस्तों। और इनका जो विकिरणों का मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है, गाइगर मूलर गणितर द्वारा इन विकिरणों का मापन किया जाता है। अब ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे हम ये देखते हैं कि जो मान लो ये कोई नाभिक है ZXA, इस पर जब इस पर क्या होगा, अल्फा कण का क्षय होगा, यानी कि अल्फा रेज निकलेंगी, तो क्या होगा, 2He4 तो निकले ही निकलेगा। जो X है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Z-2, क्योंकि 2 यहाँ कम हो गए और 4 द्रव्यमान संख्या में कम हो गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A-4। ठीक है। अब इसी प्रकार ZXA पे क्या हो, बीटा नेगेटिव कण का क्षय हो, तब क्या होगा, -1 इलेक्ट्रॉन 0 प्लस, अब क्या आएगा, एक्स। ए में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है द्रव्यमान संख्या में, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो जो ये है जेड, ये प्लस हो जाएगा। कौन सा, जब बीटा नेगेटिव कण का क्षय होगा तब क्या रहेगा, यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, जेड प्लस हो जाएगा और इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित होंगी, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा ZXA जब बीटा प्लस हो कण, तब क्या हुआ, यहाँ प्लस
जीरो, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का वन। जेड एक्स ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान संख्या में प्लस, न्यूट्रिनो भी इसमें 6 होगा। इसके अलावा जब नाभिक पर कौन सा क्षय हो, गामा किरणें निकलेंगी, गामा विकिरणें निकले रेडियोएक्टिवता से, तो नाभिक में क्या है कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी जो द्रव्यमान संख्या है और जेड जो प्रोटॉन की संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा और गामा किरणें निकल जाएंगी इजीली। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी डिटेल में जानकारी, ध्यान में रखनी है। और ये जो क्वेश्चन है अपना अब उसमें देखते हैं। पहले अल्फा कण का क्षय हुआ, तो अल्फा कण का क्षय होने के बाद ए क्या आ जाएगा 90, यू यू छोड़ो इसको ए बोलो, 90 ए 234, क्योंकि 2He4 देखो एक नंबर अल्फा कण क्षय हो रहा है तो जेड में से 2 घट रहा है और ए में से 4, तो यहाँ पर 238 में से 4 घटाएंगे 34 और 92 में से 2 गए 90। फिर बी क्या प्राप्त होगा जब पॉजिटिव होगा तो क्या आ जाएगा, बीटा पॉजिटिव कण होगा तो ए घट जाएगा, ए क्या आ जाएगा ए 90 234, द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर बीटा नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे बी कर दो, फिर बीटा नेगेटिव आ रहा है तब क्या होगा, तब बीटा नेगेटिव आ रहा है तो जेड में एक जुड़ जाएगा, वापस जुड़ जाएगा तो वापस 90 हो जाएंगे और बी इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं 234। तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज अपना राइट आंसर 90C234, जो कि अपना अंतिम जो विघटन के बाद जो अंतिम जो प्रक्रिया है जो एक रेडियो एक्टिविटी की, तो लास्ट में जो बचेगा वो सी, वो क्या होगा 90C234 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इस प्रकार का जो न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन है पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं। नॉर्मल पूछ सकता है, अल्फा कण क्षय दे दिया इतना ही पूछ सकता है, लेकिन ये भी पूछ सकता है बीटा प्लस वाला नेगेटिव वाला, क्योंकि ज़्यादा लंबा इतना टाइम नहीं देते एग्ज़ाम में। तो अगर ज़्यादा लेंथ ही पेपर हो यानी जिसमें टाइम ज़्यादा दिया जाए तब इस प्रकार का लंबा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी अपन को ये सारी चीज़ें ध्यान में तो हम इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जो भी मैंने इस प्रकार का एक बार क्वेश्चन आया था मेरे एग्ज़ाम में एयरफोर्स में, सॉरी नेवी में, तो इसलिए मैंने इसको करवाया है। और रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की, ये तो कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। तो इस प्रकार की जो डिटेल है वो अच्छे से मैंने कवर की है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।